जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर अग्निपथ योजना को लेकर मचा शोर अब कुछ कम सा होने लगा है। अभी 2 दिन पहले तक पूरे देश भर में अग्निपथ योजना का मुद्दा छाया हुआ था, क्योंकि भाजपा के ही सहयोगी दल जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अग्निवीर योजना की सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। अब इस बयान के बाद से यह योजना पूरी तरह चर्चाओं में आ गई थी और फिर इसके बाद हुआ क्या कि दूसरी पार्टी के तमाम उन नेताओं ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसके 2 दिन बाद ही अब इस योजना का जो शोर है वो कम होता दिख रहा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद इसको लेकर बैठक हो सकती है, जिसमें सभी सहयोगी दलों की बातें सुनी जाएंगी और उनसे उनके सुझाव लिए जाएंगे और उस पर फिर विचार किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी सभी बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास ही रखेगी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी भाजपा अपने पास ही रखेगी। हालांकि इससे पहले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी अपने बयान में यह संकेत दे चुके हैं कि रक्षा मंत्रालय जेडीयू यानी उनकी पार्टी को चाहिए, जेडीयू को चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों को यह साफ कह दिया है कि इन 4 मंत्रालयों पर वो किसी तरह की चर्चा करना बिल्कुल नहीं चाहेगी, यानी ये मंत्रालय भाजपा अपने पास ही रखेगी। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए, देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जेडीयू और टीडीपी को कौन कौन से मंत्रालय दिए जा सकते हैं और उन्हें जो वो पद मिलने वाले हैं क्या वो उनसे संतुष्ट होंगे या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा के लिए तो यह चैलेंज जैसा ही है कि वो अपने पास में इन 4 बड़े मंत्रालयों को रखकर क्या सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर चल सकेगी। खैर देखिए, राजनीति की बातें हैं, ये तो क्या से क्या होती रहेंगी, इनसे हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारा तो बस एक ही मुद्दा है, अग्निवीर योजना में जरूरी बदलाव और पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं को उनका हक मिले। देखिए, जहां तक बात करें अगर अग्निपथ योजना को लेकर, तो इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए जाने को लेकर हलचल जरूर बढ़ गई है, लेकिन पेंडिंग भर्ती मामला अभी हाथ से निकलता सा दिख रहा है। क्योंकि चुनावों के दौरान भी आपने नोटिस किया होगा, आपने गौर किया होगा कि इस बात का जिक्र कम ही किया गया कि करीब 1.5 लाख ऐसे युवा हैं जिनकी भर्तियों को अग्निपथ योजना लागू करके रद्द कर दिया गया, उनसे उनका हक छीना गया। तो वहीं आपने ये भी देख लिया कि चुनाव परिणामों के बाद भी किसी भी पार्टी के नेता ने पेंडिंग भर्ती का मामला नहीं उठाया है, सिर्फ अग्निपथ योजना पर ही चर्चा की जा रही है। जबकि इस योजना के लागू होने से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्ती वाले अभ्यर्थी। अब देखिए, हमारे अकेले की आवाज में तो इतना दम है नहीं कि हम इस बात को सीधा सीधा सरकार तक पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकता है हम उन युवाओं के हितों के लिए, उनके हक के लिए उतना प्रयास जरूर कर रहे हैं ताकि इन युवाओं को भी उनका हक मिल सके। हालांकि अगर आप सभी युवा चाहें तो इस बात को, आपकी आवाज को, आपकी मांग को सरकार तक सीधा सीधा पहुंचा भी सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए, जब अग्निपथ योजना पर चर्चा हो ही रही है, इसको लेकर माहौल गर्म होता दिख ही रहा है, तो फिर पेंडिंग भर्ती मामले पर चुप्पी क्यों, इस पर क्यों चर्चा नहीं की जाए, क्योंकि यह भी तो अग्निपथ योजना से ही जुड़ा मामला है। इसलिए सरकार से इन तमाम युवाओं की यही मांग भी रहेगी कि अग्निवीर योजना को लेकर जो भी फैसला लिया जाए, इसमें बदलावों को लेकर कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उसमें पेंडिंग भर्ती मामले को जरूर जोड़ा जाए और इन युवाओं के हितों में भी कुछ पॉजिटिव फैसला सरकार जरूर ले ताकि इन युवाओं को भी उनका हक मिल सके। बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव होंगे? अगर होंगे तो वो कब तक हो सकते हैं? और पेंडिंग भर्ती मामले वाले युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन युवाओं को उनका हक मिल सकेगा या नहीं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।